नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 30 अगस्त 2023 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हम इससे की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। आप कहां से और कहां से वीडियो देख रहे हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। हिमाचल प्रदेश में बीते 24 घंटों में क्या कुछ घटा है उसकी जानकारी अपडेट्स हम आपको देने वाले हैं। मिड डे मील योजना से जुड़ी जानकारी अपडेट्स हम आपको देने वाले हैं। विजिलेंस ने एक पटवारी को रिश्वत लेते गिरफ्तार किए, क्या खबर है इसकी जानकारी अपडेट्स भी हम आपको देने वाले हैं। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग में कमीशन के माध्यम से पद भरे जाने वाले हैं। तो कौन सी पद होंगे और किस तरीके से कितने पद भरे जाएंगे इसके अपडेट्स भी हम आपको देने वाले हैं। रक्षाबंधन का त्योहार है आज और सरकार ने बड़ी राहत दी है। एलपीजी गैस सिलेंडर से जुड़ी बड़ी जानकारी अपडेट्स हम आपको देने वाले हैं। ऐसी चुनाव की मांग हिमाचल प्रदेश के छात्र संगठन कर रहे और क्या इनसे जुड़ी हुई खबर है वो भी हम आपको बताने वाले हैं। तो लास्ट तक आप इस वीडियो को देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल बोलता हिमाचल को आप यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। केंद्र से जारी नहीं हुई मिड डे मील के बजट की पहली किस्त, विभाग लोन लेकर कर रहे काम। केंद्र सरकार ने अभी तक मिड डे मील यानी पोषण अभियान के बजट की पहली किस्त प्रदेश को जारी नहीं की है। इस शैक्षणिक सत्र में प्रदेश को पोषण अभियान के तहत 120 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए और इसमें 40 से 50 करोड़ पहली किस्त के तहत जारी किया जाना है। ये बजट जारी न होने से विभाग की मुश्किलें बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि विभाग लोन लेकर स्कूलों को मिड डे मील का बजट जारी कर रहा है ताकि स्कूलों में बच्चों को दोपहर का भोजन मिलता रहे। इस समय 5 लाख से अधिक बच्चों को स्कूलों में दोपहर का भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। विभाग की माने तो अगले महीने उम्मीद है कि केंद्र की ओर से बजट जारी कर दिया जाएगा। एमसी शिमला में अब जियोलॉजिकल सर्वे के बिना पास नहीं होंगे मकानों के नक्शे। हिमाचल में बारिश से हुई भयंकर तबाही के बाद नगर निगम प्रशासन जाग गया है। निगम सदन में बारिश से शहर के ध्वस्त हुए ड्रेनेज सिस्टम से करोड़ों की संपत्ति को नुकसान को लेकर चर्चा की गई। प्रशासन व स्वयं मेयर सुरेंद्र चौहान ने माना कि शिमला में उचित जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने के कारण शिमला में तबाही हुई है। ऐसे में अब शिमला शहर को बचाने के लिए यहाँ पर्याप्त जल निकासी योजना तैयार करने की जरूरत है। निर्णय लिया गया कि शिमला में अब मकान का नक्शा पास करने से पहले भवन मालिक को अपने मकान का किचन वेस्ट, वर्षा के पानी की निकासी, ड्रेनेज सिस्टम समेत रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना जरूरी होगा। उचित सेटबैक छोड़ने होंगे तभी नगर निगम मकान का नक्शा पास करेगा। इसमें कोई भाई भतीजावाद नहीं चलेगा। अब नियमों में ढील नहीं दी जाएगी। शिमला के नारकंडा में आपदा प्रभावित से ले ली 20,000 की रिश्वत, पटवारी गिरफ्तार। हिमाचल में बरसात के दौरान आई प्राकृतिक आपदा से जूझ रहे लोगों की मदद के लिए एक तरफ सरकार कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ एक पटवारी ने आपदा प्रभावित से 20,000 रुपए बतौर रिश्वत ले लिए। ये मामला शिमला जिले के नारकंडा का है। पटवारी राकेश कुमार शर्मा ने आपदा प्रभावित रामलाल को रिलीफ फंड से आए 1,20,000 रुपए में से 20,000 रुपए की मांग कर दी। रामलाल का घर इस आपदा में टूट गया था और परिवार इसे खाली कर खुद बाहर रह रहा है। प्रभावित को 1,20,000 रुपए की राहत राशि राज्य सरकार ने दी थी, लेकिन इसे जारी करने के बदले 20,000 रुपए पटवारी महोदय ने मांग लिए। ये शिकायत मिलने के बाद विजिलेंस में इंस्पेक्टर छतर सिंह की अध्यक्षता में एक टीम ट्रैप के लिए बनाई गई और पटवारी को रंगे हाथ पकड़ लिया। विजिलेंस ब्यूरो ने कहा है कि मामले की आगामी जांच जारी है। 4 लेन को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए सुरंगों का हो निर्माण, सीएम सुक्खू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भविष्य में 4 लेन को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए सुरंगों का निर्माण करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि इस बार भारी वर्षा के कारण राज्य में 4 लेन नेटवर्क को भारी नुकसान हुआ है, जिसे शीघ्र सुचारू करने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री सुक्खू प्रदेश सचिवालय में देर शाम एनएचआई एवं प्रदेश सरकार के उच्च अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। कैबिनेट में जाएगा एनटीटी भर्ती का प्रस्ताव, शिक्षा मंत्री बोले शिक्षकों के रिक्त पद भरना प्राथमिकता। एनटीटी भर्ती को लेकर जल्द ही प्रस्ताव कैबिनेट में चर्चा के लिए पेश किया जाएगा। मंगलवार को एनटीटी भर्ती को लेकर विभाग के अधिकारियों की रूटीन बैठक हुई। इसमें एनटीटी भर्ती को लेकर चर्चा हुई है।
ये बात शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कही है। उन्होंने कहा कि एनटीटी भर्ती मामले में प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भर्ती मामले को लेकर कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। फॉरेस्ट गार्ड की जगह भर्ती होगी वन मित्र विभाग ने पॉलिसी पर शुरू किया काम, मंजूरी को कैबिनेट में जाएगी फाइल। राज्य सरकार जल्द ही वन विभाग में नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगी। ये भर्ती फॉरेस्ट गार्ड की जगह लेने वाली है। विभाग में अब वन मित्र के नाम से भर्तियों की तैयारी चल रही है। वन विभाग इस भर्ती प्रक्रिया का ड्राफ्ट तैयार कर रहा है। इसके बाद इसे राज्य सरकार की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। कैबिनेट में भर्ती प्रक्रिया को मंजूरी मिलने के बाद इस पर अमल शुरू हो जाएगा। वन विभाग में पहली मर्तबा ये बड़ा बदलाव होने वाला है। अब तक वन विभाग में फॉरेस्ट गार्ड के नाम पर ही भर्तियां होती रही है, लेकिन बीते लंबे समय से फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती प्रक्रिया आयोजित नहीं हो पाई है। इस वजह से प्रदेश में बहुत से आवेदक वन विभाग की इस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वन विभाग ने इन दिनों नई पॉलिसी पर काम शुरू कर दिया है। नई पॉलिसी की तैयारी वेद शुरुआती दौर में है। सूत्रों की माने तो इस ड्राफ्ट में वन मित्रों की भर्ती प्रक्रिया से उनके सेवा काल और उन्हें वेतन सहित अन्य लाभ को लेकर भी माथापच्ची चल रही है। राज्य सरकार इसी साल वन विभाग में नई भर्तियां करने की तैयारी में और ये सभी भर्तियां वन मित्र के तौर पर होगी। हालांकि वन मित्रों को सेवाएं और वेतन कितना रहेगा, ये खुलासा पॉलिसी के कैबिनेट में आने और उसे मंजूरी मिलने के बाद ही तय हो पाएगा। वन विभाग के अधिकारियों ने इस पॉलिसी को लेकर किसी भी तरह के खुलासे से इनकार किया है। उनका कहना है कि पॉलिसी निर्माण पूरा होने के बाद सरकार इस पर मोहर लगाएगी और कैबिनेट में पास होने के बाद इसे सार्वजनिक किया जाएगा। बीएड के आरक्षण रोस्टर को मिली मंजूरी, स्पोर्ट्स कल्चर को 5% कोटा। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में कार्यकारिणी परिषद की नियमित बैठक मंगलवार को एचपीयू कैंपस में हुई, जो पूरा दिन चली। इसकी अध्यक्षता कुलपति आचार्य सात प्रकाश मंसल ने की। इस बैठक में कार्यकारी परिषद ने बीएड के रोस्टर को पास किया है, जिससे बीएड करने वाले विद्यार्थियों की काउंसलिंग प्रारंभ की जा सकेगी। इस रोस्टर में स्पोर्ट्स और कल्चर के लिए 5% कोटा रहेगा। इस रोस्टर को उच्च शिक्षा निदेशालय ने ही फाइनल किया था। कार्यकारिणी परिषद ने स्थायी समिति के अकादमिक परिषद के सभी मुद्दों को पास कर दिया है। विश्वविद्यालय ने नई भर्तियों के मामले में राज्य सरकार को भेजे गए केस मंजूर करने का आग्रह भी किया है। शिक्षा मंत्री बोले, कोर्ट ऑर्डर एग्जामिन करने के बाद ही होगा बीएड को लेकर कोई फैसला। जेएफटी बनाम बीएड मामले में सुप्रीम कोर्ट के आए फैसले को एग्जामिन करने के बाद ही सरकार इसमें आगामी कोई फैसला लेगी। हालांकि जेएफटी प्रशिक्षु इस दौरान कंडीशन पर लगे बीएड धारकों को बाहर करने की मांग सरकार से कर रहे हैं। ऐसे में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने स्पष्ट किया कि कोर्ट के ऑर्डर को एग्जामिन करने के बाद ही फैसला लिया जाएगा। मंत्री ने कहा कि अभी मामले पर 1 सितंबर को हाईकोर्ट में भी सुनवाई होनी है। इसके बाद ही इसमें आगे कोई कार्यवाही होगी। हालांकि अब सरकार स्कूलों में जेएफटी के खाली पड़े सैकड़ों पदों को भरने की तैयारी में है। इस समय स्कूलों में जेएफटी के 3000 से ज्यादा पद खाली है। ऐसे में सरकार इस बार जेएफटी के 2500 पद भर सकती है। कमीशन से भरे जाएंगे कॉलेज प्रिंसिपल के 25 पद। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग लेगा भर्ती परीक्षा। शिक्षा विभाग द्वारा पिछले दिनों प्रमोशन के माध्यम से कॉलेज प्रिंसिपल के रिक्त पद भरने के बाद अब कमीशन के माध्यम से भी सीधी नियुक्ति पर भी प्रक्रिया शुरू हो गई है। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अब हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से डिग्री कॉलेज में प्रिंसिपल के पद भरे जाएंगे। शिक्षा विभाग ने इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। अक्टूबर माह तक इन पदों को लेकर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सकती है। रक्षाबंधन पर महिलाओं को सरकार का तोहफा, सस्ता हुआ एलपीजी गैस सिलेंडर। महंगाई से जूझ रही जनता को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार ने मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में 200 रुपए तक की सब्सिडी का ऐलान किया है। कैबिनेट के इस फैसले से सरकार पर करीब 7,500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा। नई कीमतें आज यानी 30 अगस्त से लागू होगी। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि सभी उपभोक्ताओं के लिए गैस सिलेंडर के दाम 200 रुपए कम किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सरकार के इस फैसले के बाद उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को अब कुल 400 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। बता दें कि उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को पहले से 200 रुपए की सब्सिडी मिलती है। इसके साथ ही सरकार ने 75 लाख महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन देने का भी ऐलान किया है। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर बोले, आपदा में भी कांग्रेस कर रही है भेदभाव।
सिर्फ अपने चहेतों को दिया जा रहा है काम। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि आपदा के इस संवेदनशील मौके पर भी राजनीतिक दुर्भावना से कांग्रेस काम कर रही है। फील्ड में तैनात अधिकारियों को सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए कि आपदा में राहत के लिए किए जा रहे काम को सिर्फ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को ही दिया जाए। आम लोग, भाजपा और अन्य पार्टी से जुड़े लोगों को इस आपदा में किसी प्रकार का काम ना दिया जाए। सरकार की इस दुर्भावना की वजह से राहत बचाव का काम गति नहीं पकड़ रहा है, जिसका खामियाजा आम लोगों को उठाना पड़ रहा है। सरकार आपदा में अपना पराया करने की राजनीति बंद करे और सिर्फ आपदा राहत और जल्दी से जल्दी सड़कें खोलने पर ध्यान दे। हिमाचल में आम, बान और पाजा सहित 6 प्रजातियों के पेड़ों को काटने पर पूर्ण प्रतिबंध है। लगातार बढ़ रहे अवैध कटान और भारी राज्यों के लिए गैर कानूनी तरीके से लकड़ी ले जाने पर अंकुश लगाने के लिए अब राज्य सरकार ने 19 में से 6 प्रजातियों के काटने पर रोक लगा दी है। इसमें आम, बान, पाजा, तुणी, रिठ और त्रियांबल किस्में शामिल है। इसकी जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य के बाहर किसी भी किस्म की इमारती लकड़ी और ईंधन की लकड़ी को ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, जिसका उद्देश्य हिमाचल प्रदेश से लकड़ी की तस्करी पर अंकुश लगाना और राज्य के मूल्यवान संसाधनों को बचाना है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को कहा है कि इन 6 किस्मों को वन विभाग के 10 वर्षीय कटाई कार्यक्रम में लाया गया है। अब इन पेड़ों को केवल वन विभाग की अनुमति के बाद ही काटा जा सकता है। हालांकि नए नियमों में घरेलू कार्यों के लिए 1 वर्ष में अधिकतम 5 पेड़ों को काटने की अनुमति रहेगी। बिजली बोर्ड कर्मचारियों के वेतन से इस महीने भी कटेगा एनपीएस शेयर, ओपीएस बहाल नहीं होने से रोष। बिजली बोर्ड कर्मचारियों के वेतन से इस महीने भी एनपीएस का शेयर कटेगा। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी बोर्ड में पुरानी पेंशन की बहाली नहीं होने से कर्मचारियों में रोष है। ओपीएस बहाली के लिए अभी तक सर्विस कमेटी की बैठक भी तय नहीं हो सकी है। ऊर्जा विभाग ने बैठक के आयोजन के लिए वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजकर तारीख तय करने को कहा है। सर्विस कमेटी की बैठक में पुरानी पेंशन बहाली को औपचारिक तौर पर मंजूरी दिया जाना अनिवार्य है। बोर्ड की कर्मचारी यूनियन के महासचिव हीरालाल वर्मा ने कहा है कि मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी बिजली बोर्ड में पुरानी पेंशन बहाल नहीं होना बहुत दुखदायक है। खबर एचपीयू से बीएड की परीक्षाओं का संशोधित शेड्यूल जारी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपीयू ने बीएड की बीते दिनों पूर्व में स्थगित की गई परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है। इस शेड्यूल के अनुसार बीएड द्वितीय व चतुर्थ सेमेस्टर रेगुलर कॉलेज विद्यार्थी और प्रथम व द्वितीय वर्ष वार्षिक प्रणाली एक रोल के विद्यार्थी की परीक्षाएं 11 से 13 सितंबर तक आयोजित होगी। ये परीक्षाएं दोपहर के सत्र में आयोजित होगी। एचपीयू में छात्र संगठनों का प्रदर्शन, ऐसी चुनाव बहाली की मांग को लेकर बुलंद की आवाज। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपीयू सहित कॉलेजों में ऐसी चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर छात्र संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। मंगलवार को विश्वविद्यालय में कार्यकारी परिषद ईसी की बैठक के दौरान छात्र संगठन एसएफआई, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और एनएसयूआई ने अलग अलग परिसर में प्रदर्शन किया और ऐसी चुनाव बहाल करने की मांग उठाई। छात्र संगठनों ने सुबह 10 बजे से परिसर में प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और ये दौर दोपहर तक चला। विश्वविद्यालय के कमेटी रूम में जिस समय ईसी की बैठक जारी थी, उस समय कुलपति कार्यालय के बाहर छात्र संगठनों का प्रदर्शन जारी रहा। छात्र संगठनों के नेताओं ने साफ किया कि ऐसी चुनाव विद्यार्थियों का लोकतांत्रिक अधिकार है और 10 वर्षों से चुनाव बहाल न किए जाने से विद्यार्थियों के लोकतांत्रिक अधिकारों को कुचला जा रहा है। बैठक से पूर्व छात्र संगठनों के कार्यकर्ताओं ने ईसी सदस्यों को ज्ञापन भी सौंपे और उनके समक्ष विभिन्न मांगों को भी उठाया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन बोले, दशहरे से पहले बहाल होगा मंडी मनाली नेशनल हाईवे। एनएचआई के चेयरमैन संतोष कुमार यादव ने बताया कि मंडी से मनाली तक बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हुए 4 लेन और हाईवे को दशहरे से पहले हर हाल में बहाल करने का प्रयास किया जाएगा। ये जानकारी उन्होंने मंगलवार को पंडोह में क्षतिग्रस्त 4 लेन और हाईवे का निरीक्षण करने के उपरांत पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत के दौरान दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने कुल्लू में आयोजित होने वाले दशहरे से पहले क्षतिग्रस्त 4 लेन को दुरुस्त करने का निवेदन किया और जिसके चलते इसे हर हाल में पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए यहाँ काम करे लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द इस कार्य को पूरा किया जा सके। पेंशन अदायगी में देरी के लिए दोषी अधिकारियों से वसूला जाए ब्याज, हाई कोर्ट के निर्देश। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने पेंशन अदायगी में देरी करने पर कड़ा संज्ञान लिया है।
न्यायाधीश सत्येन वैद ने याचिकाकर्ता को 6% ब्याज सहित सभी सेवानिवृत्ति लाभ दिए जाने के आदेश दिए है। अदालत ने प्रधान सचिव स्वास्थ्य को आदेश दिए कि वे उन संबंधित कर्मियों के खिलाफ स्वतंत्र और निष्पक्ष तरह से जांच करें जिनकी वजह से याचिकाकर्ता को पेंशन संबंधी लाभ प्राप्त करने में देरी हुई है। अदालत ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि ब्याज की राशि दोषी अधिकारियों से वसूली जाए। अदालत ने अपने निर्णय में कहा है कि सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान में देरी होने से संबंधित कर्मी ब्याज का हकदार हो जाता है। अदालत ने स्पष्ट किया कि ब्याज की राशि की अदायगी के लिए सार्वजनिक धन का इस तरह के अनुचित व्यय के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है। भांग हो चुके हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयनायोग हमीरपुर के बहुचर्चित पेपर लीक मामले में नामजद मुख्य आरोपी उमाजाद, उसके बेटे निखिल आजाद और दलाल संजीव कुमार की जमानत पर जिला सत्र न्यायालय अब 2 सितंबर को फैसला सुनाएगा। इन तीनों की जमानत अर्जी पर बहस की प्रक्रिया सोमवार को पूरी हो गई है। न्यायालय ने 2 सितंबर को फैसले की तारीख तय की है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश में घाटिया दवाइयों के उत्पादन पर कड़ा संज्ञान लिया है। अदालत ने प्रदेश की दवा उत्पादक एसोसिएशन को याचिका का जवाब दायर करने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश साजिद मोहन गोयल की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि एसोसिएशन को जवाब दायर करने के लिए अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। मामले की सुनवाई 18 सितंबर को निर्धारित की गई है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि उन्होंने इस मामले में जवाब दायर कर दिया है। अदालत ने पाया कि अभी सरकार का जवाब अदालत के समक्ष नहीं पहुंचा है। अदालत ने मामले की सुनवाई दवाइयों के लिए प्रयोगशाला न होने वाली जनहित याचिका के साथ सूचीबद्ध की है। सोलन मीन्स सड़क पर 500 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, 2 घायल। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में सोलन मीन्स सड़क पर जुनैली के समीप कार के 500 मीटर गहरी खाई में गिरने से एक ही परिवार के 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि 2 लोग घायल हुए हैं। सभी लोग जिला शिमला की कोपीबी तहसील के पुजाली गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार हादसे का शिकार लोग रिश्तेदारी में किसी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए सिलाई के पनोह गांव जा रहे थे। डिप्टी सीएम बोले किसी बड़ी एजेंसी से करवाएंगे पारदर्शी की जांच, राशि देने के लिए पैसों की कोई कमी नहीं। हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों का एक जैसी स्थिति में दरकना चिंता का विषय है। पहाड़ियां क्यों दरक रही है, इनकी देश की किसी बड़ी एजेंसी से जांच करवाई जाएगी जिससे समय रहते स्थिति संभाली जा सके। इसके अलावा उन सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालकर आपदा में ड्यूटी निभाई है। ये बात धर्मशाला में प्रेस वार्ता के दौरान डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कही है। जेएफटी भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा लागू, शिक्षा विभाग में भरे जाएंगे 6000 पद। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि जेएफटी भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू किया जाएगा। कोर्ट के फैसले का अध्ययन किया जा रहा है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने जेएफटी भर्ती के लिए बीए डिग्री धारकों को अपात्र बताया है। ऐसे में कोर्ट का फैसला लागू होने से जेएफटी के पदों पर नियुक्त 231 बीए डिग्री धारकों की नौकरी जाना लगभग तय है। मंगलवार को राज्य सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि उनकी प्राथमिकता शिक्षा विभाग में 6000 से ज्यादा रिक्त पदों को भरने की है। कैबिनेट ने पहले ही इन पदों को भरने की मंजूरी दे दी है। रक्षाबंधन पर 30 अगस्त को एचआरटीसी की बसों में महिलाएं मुफ्त सफर करेगी। निगम प्रबंधन की ओर से इसे लेकर सभी चालकों और परिचालकों को निर्देश जारी कर दिए है। इतने नहीं, महिलाओं को बसों की किल्लत पेश न आए, इसके लिए निगम ने अपने क्षेत्रीय प्रबंधकों को खास तैयारियां करने के भी निर्देश दिए हैं। एचआरटीसी के प्रबंध निदेशक रोहन चंद ठाकुर ने बताया कि पूर्व की तरह इस साल भी रक्षाबंधन पर महिलाओं को मुफ्त सफर की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा 15 नवंबर को भाई दूज के अवसर पर महिलाओं को निगम की बसों में निःशुल्क सफर की सुविधा मिलेगी। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल बोलता हिमाचल को यूट्यूब, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें।